एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर? ये अफेयर नहीं था निम्मो, चीटिंग थी जो उसने मेरे साथ की। ये बात सच है कि आशुतोष और मैं हैदराबाद के ट्रिप पर एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। But it's all over now. मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी स्वाति। वो रिद्धि के होने वाले हस्बैंड के भाई हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई देख लेता तो बात कहां से कहां तक पहुंच जाती। अगर पापा को पता चल गया तो पापा तो यही समझेंगे ना कि तुम उनसे झूठ बोलकर 2 दिन हैदराबाद गई थी उनके साथ। कितनी मुसीबत खड़ी हो जाती। I'm sorry निम्मो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर I promise इस बात को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। हमारे बारे में कोई नहीं जानता और कभी किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। ओफो बाबूजी, नीमो किधर गई पता नहीं। मैं क्याરની ગોતું છું એને। લે ત્યાં છે नीमो। એને સાંભળતા નથી। ચલો नीमो। ओए होए नीमो बेटी, कहाँ खो गई तुम? कब से पुकार रही तुम्हें पता है तुमको? ये क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे का रूम क्यों उतरा हुआ है? कल से संगीत की तैयारियों में लगी है ना, उसी की थकान है। હવે शादी घर में है तो इतने सारा काम तो होगा ही नहीं। वैसे भी बहुत काम अभी बाकी पड़ा है। और है निम्मो, आज रात को सोना नहीं है किसी को। कल सवेरे सवेरे उठ के वो शगुन जाने देना है ना, इसलिए। और इस बार तो मैंने तय कर लिया है, शगुन हमारे घर की दोनों बड़ी बहू देंगी। एक तुम और एक श्रद्धा भाभी। मैं और मम्मी जी? हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो। हाँ चलिए। एक मिनट, ऐसे कैसे चलेगी तू? तेरे चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाओ ना। चल अबे, चल बेटा चल। पता नहीं कहाँ गए, कब से बुलाया था उन्हें, अभी तक नहीं आए। क्या हुआ निबांस? किसे ढूंढ रही हो? आशुतोष को, पता नहीं कहाँ रह गए। कितनी बार बुला चुकी हूँ उन्हें, आजकल मेरी सुनते ही नहीं है वो। अच्छा, देख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी और आशुतोष जी की दूरियों का कोई फायदा उठा रहा है। अच्छा चलो, और अब से तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी, डोंट यू वरी। कम। मुझे स्वाति को इन्फॉर्म करना ही होगा, वरना अगर परमिंदर चाची के हाथ में स्वाति और आशुतोष के बारे में कुछ भी लग गया तो गजब हो जाएगा। कहीं का नहीं छोड़ेगी वो हमें। प्यार कर कर ही शादी करूंगी। You know, मुझे लगता है मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसका कोई स्टेटस हो। हम अपना घर बनाएंगे अपने तरीके के साथ, अपनी सोच के साथ, खुश होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा हस्बैंड मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ सिवाय रिश्तों को लेकर झूठ के। मुझे पता है स्वाति, रिश्तों को लेकर झूठ बोलना तुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और तूने जिससे प्यार किया उसे शादीशुदा पाकर तुझ पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ। स्वाति, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम किस हालत से गुजर रही हो। वर्षा, तुम उस लड़की को देखकर इस तरह चौंक क्यों गई? वो लड़की कौन है तो मेरे को पता है भाभी। उसका नाम नताशा है, और ये वही लड़की जो हम लोगों को मॉरिशस में मिली थी और अपने कुणाल के पीछे पड़ी थी। अरे
क्या वो यही लड़की थी जो कुणाल के साथ मॉरिशस में थी? हाँ, वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमारी तो लॉटरी लग गई। आपने देखा होगा कुणाल नताशा को देखकर कैसे हड़बड़ा गया था। हाँ, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। क्या? नहीं, वो एक्चुअली मॉरिशस में मिल गई थी तो थोड़ी जान पहचान हो गई और कुछ नहीं, इसीलिए। एक्चुअली में क्या है ना, वो मेरी फैमिली फ्रेंड की डॉटर है और आज ही आई है कनाडा से मेरे शादी के लिए। एक बात बताइए भैया, आपका उसके साथ कुछ पुराना अफेयर तो नहीं है ना? नहीं, वो आप इतनी इंक्वायरी कर रहे थे ना, इसलिए पूछ रहा था। जाके निम्मो भाभी को बता दूं? मुझे लगता है हमें निम्मो को बताना पड़ेगा कि कुणाल को इस लड़की नताशा से दूर रखे। अब तो दूरियां बढ़ेंगी कुणाल और निम्मो के बीच में। नताशा को मैं कुणाल के नजदीक लाऊंगी। कुणाल, आधे घंटे से देख रही हूँ, कुछ बात ही नहीं करो तुम। क्या बोलूं कि जब भी मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूं वो फिर से मेरे सामने आ जाती है। उससे बात करूं ना करूं, क्या करूं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे जाके बता दो कि तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। कांटा बहन, ये सब यहाँ बोलना आसान होता है, वहां तो उसके सामने मैं अब तो मैं क्या हो गया? मैं तो नताशा की वजह से अपसेट हूं। तुम? पता नहीं। तो तुम भी उसको लेकर, राइट? ऐसी कोई बात नहीं कुणाल, कोई और प्रॉब्लम है। तुम मुझे बता सकती हो आखिर दोस्त किस बात के लिए होते हैं? देखो कुणाल, बुरा मत मानना, लेकिन तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हो कि मैं तुमसे सारी बातें शेयर कर सकूं, और इस प्रॉब्लम में तुम मेरे साइड नहीं दोगे। अच्छा, ऐसी बात। तो तुम देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं कुणाल। कुणाल ने मेरा हाथ थामा तो मुझे ऐसा क्यों फील हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हेलो, क्या खुसुर फुसुर हो रही है? डरने से कुछ नहीं होगा, उसके सामने जाओ। कुणाल, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। कांटा बहन, मैं नताशा के लिए कुछ भी करने तैयार हूँ। देखो, कल घर की सारी औरतें शगुन लेके उनके घर में जाने वाली है, वहां पे नताशा तो आएगी। हाँ, तुम भी चलो हमारे साथ। मैं वहां क्या करूंगा? अरे वाह तुम तो लड़कियों के बीच ही रहना पसंद करते हो, और आजकल लड़की के बीच क्या करूंगा? निम्मो, तुम चलोगे ना? Hey, come on, cheer up. तुम्हें आना होगा। देखो, वरना मेरा साथ कौन देगा? कुणाल, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, प्रॉमिस। हाय हाय, તમે લોકો જલ્દી કરો ને। એ નીમો બેટા, બધી તૈયારી થઈ ગઈ? हाँ चाची, सब कुछ तैयार है, बस कुणाल की कमी है। कुणाल की? वो एक्चुअली चाची, कुणाल भी आना चाहते हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा कि वो रीति के छोटे से छोटे रस्मों में इन्वॉल्व होंगे। हाँ चाची, मैं भी आ रहा हूँ। अब रित्ती के कितने दिन बचे हैं इस घर में? मैं हर पल रित्ती के साथ बिताना चाहता हूँ, किसी चीज को मिस नहीं करना चाहता। सच में चाची। ये कुणाल अचानक इमोशनल कैसे हो गया? कहीं नताशा उस घर में है इसलिए तो नहीं? पता है कुणाल बेटा, अगर मेरी दीदी का सगा भाई होता ना, तो भी वो तेरे जितना प्यार नहीं करता उसको।
घर की सारी औरतें उपवास रख रही है तो પછી तू भी उपवास रखेगा? हाँ चाची, क्यों नहीं। मैं हर हाल में ऋतिक की खुशियों का हिस्सा बना रहना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा वही कुणाल है। निम्मू बेटा, तूने तो उसको कितना बदल के रख दिया रे। दादाजी एकदम साची बात कहते थे, कुणाल तो हमारे घर में देवी लाया देवी। चलो चलो, सब तैयारी। हाँ चलो चलो, देर हो रही है। कुणाल, तुम नताशा से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, शायद उतना ही जितना तुम उस तुम्हारे वो। छोड़ो भी ना कुणाल। नहीं निमो, तुम नताशा को पाने में मेरी मदद करोगी ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि ना ही तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए हो। 1 साल बाद जब मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ। तुमने ऐसे कार क्यों रोक दी? मैंने अभी अभी सोचा, मेरे दोस्त कहने के लायक अब कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। वो जितनी गर्लफ्रेंड्स थी, आधी से ज्यादा तो मेरी शादी होते ही भाग गई, और बाकी कुछ अपनी जिंदगी में बिजी हैं और कुछ अपनी करियर में। रहा विक्रांत, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दोस्त है। I mean, इस वक्त बस एक तुम ही हो जो मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ हो। I mean, मेरी बीवी बनकर। I think दुनिया में ये पहली शादी होगी जहां 2 लोग एक दूसरे को शादी के बंधन में किसी और के साथ बंधे हुए देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ना ही वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। नताशा कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रही। तो चलिए समदन जी, પછી रस्म शुरू करें। हाँ हाँ। अरे घर के सारे लोगों को आ जाने दीजिए ना, फिर करते हैं। और कौन आने वाला है? वो आशुतोष जी। हाँ, उन्हीं के बारे में तो पूछ रहा था मैं। चल बदमाश कुणाल, ये रस्म लेडीज लोगों का होता है, इसमें जेंट्स थोड़ी ना आते हैं। ओ, इसका मतलब है इस घर की सारी लेडीज आ चुकी हैं या कोई बाकी है? भाभी जी, कोई बाकी है? नहीं, कोई बाकी नहीं। समदन जी, मैं चाहती हूँ कि एक मिनट वर्षा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज की हमारे घर की ये रस्म निम्मो अदा करे। हाँ समदन जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी रीति का शगुन श्रद्धा भाभी और निम्मो दोनों दे। निम्मो, अब बस कुछ ही दिन रह गए तुम्हारे बाकी इस घर में, तो जितनी रस्में निभानी है निभा लो, क्योंकि नताशा को तुम्हारी जगह लेने में देर नहीं लगेगी। बैठे ना। और नहीं, अभी तो हो गया, नहीं तो हम लोग चलते हैं अभी। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है अभी अभी तो आए हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। हाँ चाची, एक और रस्म बाकी है। इस रस्म में लड़के की बहन और लड़की का भाई दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ये सारी अजीब रस्में तुम्हारे यहाँ ही क्यों होती हैं? अजीब नहीं चाची, ये बहुत ही जरूरी रस्म है। कहते हैं कि अगर ये रस्म ना करें तो शादी के बाद दिक्कतें आ सकती हैं। आरती भाभी, आप तो समझ सकती हैं ना? हाँ, लेकिन साकेत की तो कोई बहन है ही नहीं। एक मिनट।